हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर बात करेंगे वाजीरेक्स के बारे में, क्योंकि अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स का जो CEO था निश्चल, उनकी तरफ से एक ट्वीट निकल के आई है। तो इस ट्वीट के ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और ट्वीट के एंड में एक वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा कि ये देख के आप में से बहुत सारे लोग भी ये देख के ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे इन्होंने ये चीज़ लिखा हुआ है, ऑलवेज हैव बीन एंड ऑलवेज विल बी हेयर फॉर यू। ठीक है, तो यानी कि जितने भी लोगों का यहाँ पर फंड अभी इस टाइम पे जिनको फंड्स नहीं मिल रहे, जिनका लॉस हुआ है, इन दैट केस यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अब सबके लिए हम यहाँ पे है और सबके लिए हम यहाँ पर काम भी करेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए पर्सनली मैं अगर कहूँ तो दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ जस्ट ए जोक, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है लोगों को। एंड इट्स बिन 33 डेज जहाँ पर आपके पास कोई भी अपडेट नहीं है। एंड इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जैक्टली ये पोस्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में है और क्या यहाँ से आपका कुछ बेनिफिट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज़ नियर अराउंड 61,000 के 60,800 के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, जो कि बीटीसी के लिए एक नया रेजिस्टेंस है 61,500। इफ़ यू टेक ए ब्रेकआउट ऑफ 61,500 देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें ग्रेजुअली प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिले, व्हिच विल बी अराउंड 62,800 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना काइंड ऑफ एम पैटर्न शेप बन रहा है, जो कि हम यहाँ पे इसके ऊपर बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो आप देखोगे तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मोमेंटम हुई है और अभी इस टाइम पे प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है ना 60,390 इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि फर्दर हमें एक फॉल देखने को मिलेगा, विच विल बी नियर अराउंड 59,400 के आसपास भी हम वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बीटीसी के लिए एक मैक्सिमम लिमिट रहेगा, इससे नीचे मैं अभी इस टाइम पे पार्टिकुलरली बीटीसी के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा हूँ। एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग पोजिशन इन बीटीसी, उसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी बात की थी। लॉन्ग पोजिशन लेने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट ऑफ 61,500। जब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगी देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन बीटीसी, जहाँ से हम एक अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ आपको सिर्फ वेट करना है बीटीसी में। अगर आप पार्टिकुलरली कुछ ट्रेड से ले रहे हो तो इन दैट केस अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वाजीरेक्स ने जो अपडेट्स प्रोवाइड की है उसके बारे में। ठीक है, तो इसको ना मैं यहाँ पर ना एक अच्छे से ब्रेक डाउन करूँगा ताकि आपको भी चीज़ ईजिली समझ में आ जाए। तो फास्टली यहाँ पर ट्वीट में बोला गया है देयर आर सम आइडियाज़ ऑन हाउ टू क्रिएट न्यू वैल्यू सच दैट द इम्पैक्ट ऑफ द थेफ्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वो अभी इस टाइम पे सोच रहा है कि कुछ ऐसे आइडियाज़ वो लेके आएगा जिन आइडियाज़ से जो भी यहाँ पर क्रिप्टो चोरी हुई है उनका लॉस को मिनिमाइज़ किया जाए। ठीक है, तो मिनिमाइज़ कैसे किया जाएगा, क्या आइडिया है। ऑलरेडी 33 डेज हो चुकी है, अब तक कोई भी आइडियाज़ उनके पास नहीं है, बट फॉर नाउ उनके पास एक आइडिया है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, हाउएवर फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रोवाइड क्लैरिटी अराउंड INR एंड क्रिप्टो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि INR एंड क्रिप्टो का जो ब्रेकडाउन है वो हमें दो, ताकि हमें भी पता चले कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट में हैक हुआ था और कितने अमाउंट अभी इस टाइम पे आपके पास बचे हुए हैं। बाकी यहाँ पर वो अभी इस टाइम पे फर्स्ट स्टेप में है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है कि INR एंड क्रिप्टो का जो ब्रेकडाउन है उसका क्लैरिटी वो देगा। ठीक है, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिली है, 33 डेज ऑलरेडी हो चुकी है, अभी तक यहाँ पर दे देनी चाहिए थी कि क्या क्लैरिटी है। और ये जो क्लैरिटी है ना, ये लोगों को अब आप देखोगे तो उसके पोस्ट में जितने भी पोस्ट है, ईच एंड एवरी पोस्ट में लोगों ने वहाँ पे उनको बताया कि अभी इस टाइम पे जो भी INR का एंड क्रिप्टो का जो भी ब्रेकडाउन है, जो हैक हुआ है या फिर जो फंड अभी इस टाइम पे आपके पास है, उनका एक पूरा लिस्ट हमें भेजो, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं भेजी है। और ये जो प्रेशर है लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा बताया, उसके बाद जाके ना ये अभी इस टाइम पे ये बता रहा है कि इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी तक कुछ भी उसके पास डाटा है नहीं, लेकिन काम करेंगे, सब कुछ फ्यूचर में हो रहा है। फ्रॉम द सिंस द डे 1 जब वाजीरेक्स हैक हुआ था तब से सब कुछ फ्यूचर में बात हो रही है। अभी तक ऐसा कुछ स्टेप उन्होंने नहीं दी है जहाँ पर आपको ये लगे कि अच्छा चलो हमारा फंड से हैक हुए हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर जो CEO है वो आने वाले टाइम में हमारा फंड को रिकवर करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि फंड को रिकवर करेगा, यानी मुझे इसके बारे में नहीं पता है। बट ये जो ट्वीट्स है ना, इन ट्वीट्स को अगर आप देखोगे तो फिर आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगे। आफ्टर दैट अगर ये चीज़ होने के बाद फर्स्ट स्टेप है कि आपका जो भी INR एंड क्रिप्टो है उसका यहाँ पर क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। एंड देन आफ्टर दैट वी वुड वांट योर सपोर्ट इन फिगरिंग आउट वेज इन विच वी कैन टुगेदर क्रिएट ए न्यू वैल्यू और इवन एड मोर वैल्यू देन व्हाट वाज स्टोलन। और अभी इस टाइम पे यहाँ पर ये देखोगे, ये लाइन देखोगे कि जो फंड चोरी हुई है उस फंड को हम और भी यहाँ पर वैल्यू बना सकते हैं। जैसे कि अभी इस टाइम पे आपके पास जो भी फंड होल्डिंग में है या फिर आने वाले टाइम में जो भी फंड्स चोरी हुई है उन फंड्स का
वैल्यूएशन और भी वो इंक्रीज़ करेगा। कैसे करेगा इसका कोई भी अभी तक आइडिया नहीं है। बट यहाँ पर चीज़ यही है ना, लेट सपोज़ कि आपके पास एक एक्सचेंज है, लेट सपोज़ कि एच नाम का एक एक्सचेंज है। जो भी वीडियो देख रहा है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि एच नाम के आपके पास एक एक्सचेंज है। आपका एक्सचेंज हैक हुआ है, आपने लोगों को बताया कि एक्सचेंज हैक हो गया है, उसका 30 दिन 30 डेज़ 33 डेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप उसके जगह अगर निश्चल के जगह आप भी होंगे ना, तो आप भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट दोगे। अगर आपका इंटेंशन सही होता कि लोगों के पैसे लोगों को देनी चाहिए, लोगों को रेजोल्यूशन प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर ये इंटेंशन आपका होता तो फिर आप बहुत पहले से ये चीज़ ऑलरेडी लोगों को बता चुके होते और लोगों को रेजोल्यूशन भी दे चुके होते। बट फॉर नाउ निश्चल अभी इस टाइम पे जैसे यहाँ पर अपडेट्स प्रोवाइड करवा रहा है, जैसे कि ये जो चीज़ें अभी इस टाइम पे आप देख रहे हो, इन चीज़ों में कोई भी क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। तो इन दैट केस अगर आप भी होते ना, तो फिर आप भी ऐसे ना शुगर कोटेड लाइन्स लिखते कि यहाँ पर बड़े बड़े बातें करना कि आपका जो भी फंड चोरी हुई है उन फंड को हम वापस लाएंगे, उसके ऊपर ये करेंगे वो करेंगे। बट फॉर नाउ इसके ऊपर कोई भी हमें अपडेट देखने को नहीं मिला है। And the third thing is that in parallel, we are also working on stolen funds tracking and recovery through the Bounty program and law enforcement actions. तो law enforcement action ऑलरेडी यहाँ पर उसके ऊपर चल रही है। एंड जो Bounty program है, Bounty program का मतलब यही होता है कि जो हैक हुआ है ना, तो उस हैकिंग फंड को कोई व्हाइट हैट हैकर उन फंड्स को वापस लेके आ जाए। तो ऑलरेडी 33 डेज़ हो चुके हैं। तो अगर आपने कभी ऐसा सुना होगा कि किसी फंड हैक होने की 30 दिन या फिर 33 डेज़ के बाद फ़ंड वापस रिकवरी होती है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने तो पर्सनली नहीं सुनी है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा डाटा है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इट टेक्स टाइम टू इमर्ज फ्रॉम सच ए मैसिव अटैक, बट वी वोंट गिव अप, वी विल वर्क हार्डर एंड वी विल विन इफ़ वी हैव योर सपोर्ट एंड लव थ्रू दिस प्रोसेस। तो अभी इस टाइम पे ये बोल रहा है कि अभी इस टाइम पे ना आप लोग उसको सपोर्ट करो, जो हैक हुई है उसमें उसको सपोर्ट करो। एंड अलॉन्ग विद दैट ना, यहाँ पर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू वो आपका पैसे जो है वापस ला के देगा। तो अभी तक ऑलरेडी 33 डेज़ हो चुकी है। इन बिटवीन दिस डेज़ जो भी अपडेट्स निकल के आया है, अगर आप देखोगे उसके ट्वीट को जाके ना, फर्स्ट डे से आप जाके उसके ट्वीट को अगर आप स्क्रॉल करोगे तो फिर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट या तो ऐसे होते हैं कि आने वाले टाइम में हो जाएगा, इसका कोई भी इनडिफिनिट टाइमिंग रहती है जहाँ पर कोई भी डिफाइंड टाइम नहीं रहती है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि पहले वो लोग ब्लेम गेम खेल रहे थे कि नहीं लेमिनल ने ये हैक किया था, हमने नहीं की। द थर्ड थिंग इज़ दैट कि अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे दिस गाय इज एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम दोज यूज़र्स जिनका फंड्स चोरी हुई है, जिनका फंड्स अभी इस टाइम पे जिनको नहीं मिल रही है, जो उनका हार्ड अर्न मनी है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। बट ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट कि अभी इस टाइम पे उसको लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर सोल्यूशन क्या है इस चीज़ से, सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पोस्ट आप देख रहे हो, ये पोस्ट हो गया अभी यहाँ पर 3 दिन के बाद इसने एक पोस्ट डाला है। अगेन वो हो सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद और एक पोस्ट डाले जहाँ पर आपको सिमिलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन से दिए जाए कि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, बट क्या काम हो रही है, उसका क्या स्टेटस है, ऐसे कुछ भी अपडेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी लोगों की ये क्वायरीज होती है ना कि फ़ंड्स कब मिलेंगे, विड्रॉ कब होगी, तो ये खुद से एक बार एनालाइज करके सोचो। अगर जो फंड्स हैक हुए हैं, लेट सपोज कि 46% 45% के आसपास जो फंड्स हैक हुए हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं एक बार कि ये फंड हैक हो गई है, ये फंड आप रिकवर करके आप हमें बाद में दे देना। बट राइट नाउ जो फंड्स हमारे वो एक्सचेंज के ऊपर है, उन फंड्स को क्यों विड्रॉ नहीं करने दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका कोई भी आंसर अभी इस टाइम पे निश्चल के पास भी नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है गाइज, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप बहुत पहले से मार्केट के अंदर हो ना, 2020, 21, 23 में वजीरेक्स बहुत अच्छा खासा यहाँ पर चल रहा था, जहाँ पर इंडिया के यूज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रहे थे। तो इन दैट केस अभी इस टाइम पे देखो तो इसने पहले भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, उसके बाद उसके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पाई 42 के बारे में मैंने आपको बताया था, शार्डियम बोल के भी और एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। बट इन बिटवीन ऑल दिस थिंग्स उसके पास ये टाइम नहीं होती है कि आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट्स प्रोवाइड करे, एंड अलॉन्ग विद दैट ये भी नहीं है कि लोगों के फंड जो अभी इस टाइम पे मेरे पास है उन फंड्स को मैं रिलीज़ कर दूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि जो भी फंड्स अभी इस टाइम पे आपका उसके एक्सचेंज के ऊपर फंसा हुआ है, हो सकता है कि वो फंड्स वो कोई और यूज़ कर रहा होगा उस हैक को रिकवर करने के लिए। बाकी कुछ भी हो, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना इस ट्वीट को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि वजीरेक्स वाकई में हैक हुआ था या फिर ये एक प्री प्लान्ड चीज़ थी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताना ताकि मुझे भी पता लगे कि एग्जैक्टली मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल अभी इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।